एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सचिव और चैनल में। आज हम मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के युवा के प्रदेश प्रवक्ता जी के साथ, जो कि किसानों के हित के लिए लगातार कार्य करते हुए आए हैं। किसानों के लिए जगह जगह धरना कराओ और किसानों की समस्या में हर जगह साथ रहे हैं। और आखिरकार हम उनसे जानेंगे कि इस समय सबसे ज़्यादा जो किसान धरना प्रदर्शन करता है वो करता है आवारा पशु के लिए। आखिरकार किसानों के लिए प्रदेश प्रवक्ता जी क्या कहेंगे कि उन्हें कब तक उन्हें राहत मिलेगी? जी बताइए। नमस्कार सभी दर्शकों को। जी देखिए, आवारा गोवंश का जो सवाल है या आवारा पशुओं का जो सवाल है, जी प्रशासन को जब भी हम ज्ञापन देते हैं तो 2-3 दिन तक तो असर रहता है प्रशासन के ऊपर। फिर प्रशासन उस ज्ञापन को डस्टबिन में फेंक देता है और जो फिर उसी ढर्रे पे पटरी पे गाड़ी चलने लगती है जिस तरीके से पहले चलती आई है। अभी हमने 5 जनवरी में एक बड़ा प्रोग्राम करा। सैकड़ों ट्रैक्टरों की रैली निकाल के किसान अपनी समस्या बताने चंदौसी तहसील पहुंचा। उसके बाद हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय ने सख्त आदेश दिए कि आवारा गौवंश से किसानों की फसलों को बचाने के लिए आप जो है गौशालाएं बना के आवारा गौवंश को वहां शिफ्ट करो। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन उस बात का असर रहा। उसमें 1-2 जो है सचिव भी सस्पेंड करे गए थे और उसके बाद अब वो पुराने ही तरीके से सब व्यवस्था हो गई है। किसान जो पूरे देश के पेट की सुरक्षा कर रहा है, आज फिर से उसकी खेत की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। अब वही स्थिति है। अब इसी इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा और है। पिछले वर्ष लगभग अप्रैल में हमारे यूनियन के कुछ पदाधिकारी और किसान पमासा ब्लॉक पे आंदोलन करने के लिए गए। सूचना पहले से ही वहां प्रशासन को थी, पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, बीडीओ साहब भी मौजूद थे। बीडीओ साहब ने आके उल्टा किसानों से बदतमीजी करी और उल्टा ही मुकदमा किसानों के ऊपर दर्ज करा दिया कि आपने सरकारी कार्य में बाधा डाली है, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से बदतमीजी करी है और आपने पशुओं के साथ भी क्रूरता करी है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन जिम्मेदार है। अब आप देखिए, तो उसके बाद भाई जब मुकदमा दर्ज हो गया तो हमने कहा भाई झूठा मुकदमा दर्ज मत करो, इसकी जांच करो। अगर इसमें किसान दोषी है तो कार्रवाई करो और किसान दोषी नहीं है तो मुकदमा खत्म करो। उस पर बात बनी। हम लोग 200 लोग थाना बहजोई में गिरफ्तारी देने अपनी गए थे। जब मुकदमा दर्ज हो गया था तो प्रशासन के हाथ में फूल गए और डिप्टी कलेक्टर महोदय संभल और सीओ महोदय बहजोई वहां मौके पर पहुंचे थाने में और हम लोगों को ये बात पे हम लोगों की सहमति बन गई, मुकदमा जांच करके खत्म कर दिया जाएगा। और उसमें कोई दोषी तो था ही नहीं किसान। भाई किसान तो अपनी पीड़ा बताने के लिए वीडियो साहब को गया था कि हम आवारा गौवंश से जो पशु हैं उनसे बहुत पीड़ित है। हमारी सारे गेहूं, सारे धान, सब कोई भी फसल हो किसी को नहीं होने दे रहा है और उल्टा पुरस्कार स्वरूप मिला क्या किसानों को? मुकदमा। और आज 1 साल बाद फिर वो मुकदमा दोबारा खेड़ लिया गया। अब हमारे कार्यकर्ताओं के पास फोन आ रहे हैं कि भाई आपके खिलाफ वो मुकदमा है और आप जो है थाने आ जाइए। तो कहा ठीक है भाई। पिछली बार 200 लोग हम गिरफ्तारी देने गए थे, इस बार बहुत ज्यादा ताकत से किसान अपनी गिरफ्तारी देने जाएगा। अगर किसानों की फसल की रक्षा कराने के लिए हमें जेल जाना पड़ेगा तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। इस बार 2000 लोग जेल जाएंगे। ये प्रदर्शन आपको कब कराएगा? धन्यवाद। ये तो जब प्रशासन कहते कि हम हमको जेल डालना चाहते हैं हम चले जाएंगे। बाकी हम भी अभी दिनांक तय करेंगे, सब लोग मिलकर आपस में बातचीत करके दिनांक तय करके अपने जो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं, ऊपर के आला अधिकारी हैं, हम सब बात करके आपस में तय करेंगे। और भी किसान यूनियन जो कि हर महीने आवारा पशु के लिए धरना प्रदर्शन करती हैं, आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक धरना प्रदर्शन उनका सफल रहता है? बिल्कुल सफल रहेगा, क्योंकि किसानों के पास और कोई चारा नहीं। हर घर से एक किसान दिन में और एक किसान रात में ड्यूटी पे लगा हुआ है कि आप खेत पे ही रहो, कितने भी ठंड हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, आपको किसान अपने खेत की सुरक्षा करते हुए आवारा गौवंश से मिल जाएगा। तो मरता क्या ना करता, किसान के पास कोई चारा नहीं है। तो किसानों को तो एक ही सहारा है आंदोलन का। दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
दिल्ली में बड़ा आंदोलन चल रहा है, अभी शंभू बॉर्डर है और भी बॉर्डर है, वहां आंदोलन चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक उस आंदोलन को लीड कर रहा है। अब उसमें जो मांगे हैं जायज मांगे हैं, हम कहते हैं सरकार जल्दी से जल्दी उन मांगों को पूरा करे। एमएसपी की मांग है भाई, जब प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी कहते हो कि जो भी किसान की लागत है, हमारे पास वीडियोज हैं प्रधानमंत्री महोदय जी की, उसको जो है डबल करके देंगे, ऐसे करके देंगे, वैसे करके देंगे, एमएसपी लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और पहले भी जब 13 महीने आंदोलन चला, हम लगातार वहीं रहे। सरकार ने ये वादा किया था कि हम एमएसपी कानून बनाएंगे और कमेटी बनी थी। आज तक उस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। हालांकि किसान संगठनों की तरफ से ये पहल करी गई पर सरकार ने कराई नहीं मीटिंग। तो एमएसपी की मांग है, किसानों के, मजदूरों के, खेत मजदूर जो है उनके कर्ज माफी की मांग है। सरकार दोगला व्यवहार करती है। देश की 70% आबादी में किसान है, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स किसान दे रहा है, पूरे देश का पेट किसान भर रहा है, और किसान के साथ सौतेला व्यवहार होता है। किसान का जो सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान के ऊपर जो कर्ज हो गया, आज किसान की घर मड़ैया कच्ची रह गई है और उसके ऊपर उल्टा कर्ज हो गया है। ये किसान की सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है, किसान के ऊपर कर्ज। तो किसान के कर्ज माफी की मांग क्या गलत है? एक तरफ सरकार पूंजीपति लोगों का कर्ज माफ कर देती है, तो किसान के साथ सौतेला व्यवहार होता है, तो ये तो गलत है। किसान की कर्ज माफी की मांग है। दूसरी बात यह है कि जो खाद है, बीज है, ये रसायन खाद है, ये सारी चीजें नकली मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रही हैं, जिससे किसान को भी नुकसान है और आगे हमारी जो धरती है वो भी बंजर हो रही है। तो इसके ऊपर कोई कड़ा कानून नहीं है, तो उसमें कड़ा कानून बनाने की मांग है। लखीमपुर खीरी कांड जो हुआ था, जिसमें 4 किसानों को गाड़ी से कुचल के मार दिया गया था, एक पत्रकार महोदय की भी जान गई थी इसमें, तो उन किसानों को न्याय मिले, उनके आरोपियों को सजा मिले, ये भी मांग है। दूसरा और भी बहुत सारी मांग है, तो हम साथ हैं उनके। आपको क्या लगता है किसान को उसकी खेती का मूल्य नहीं मिल पा रहा है? कहाँ मिल पा रहा है उचित मूल्य? उचित मूल्य अगर मिल पा रहा होता तो आज अगर किसी भी किसान के बच्चे को अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसके भाई को, उसके पिता को, उसके परिवार को दिल्ली में जाके मजदूरी करनी पड़ती है, तब जाके उसकी बेटी की शादी अच्छी हो पाती है। अगर उसको मूल्य अच्छा अगर मिल पा रहा होता तो ऐसी स्थिति होती है किसान की। आपको लगता है कि सरकार आपकी मांग पूरी करेगी? बिल्कुल मानना पड़ेगा सरकार को। पिछली बार 13 महीना आंदोलन के बाद में प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा था ना कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, हम किसान को समझा नहीं पाए, तो कहना पड़ा। और अपने जो काले कानून उन्होंने बनाए थे, जो कॉर्पोरेट के लिए वाह करते थे और किसानों की और जो आम जनता है उनकी उससे मट्टी कट जाती, उन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा, तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे, या आपकी कोई और मांग हो? मांग तो बहुत सी है, किसानों से बस इतना ही कहना है कि अपनी लड़ाई लड़ते रहिए और सही व्यक्ति को पहचान के अपनी लड़ाई उसका साथ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे नेता किसानों की लड़ाई को लड़ते हैं और किसानों की लड़ाई को बेचने का काम करते हैं। उसको भी पहचानना आप सीखे। हम कोई एक फल भी खरीदते हैं तो ठेले पर देखते हैं कि ये सड़ा हुआ तो नहीं है, काला तो नहीं है, ठीक है, साफ है, तो पहले देखो, परखो, जांचो। और जो लोग अब तक किसानों के नाम पे अपनी घर मड़ैया को पक्का करते आए हैं, अपनी सैकड़ों बीघा जमीनें खरीद ली, हजारों बीघा जमीनें खरीद ली और किसान की घर मड़ैया आज भी कच्ची रह गई है, उन लोगों से सावधान रहें, सही का साथ दें, अच्छे व्यक्ति का साथ दें, किसानों के नाम पे राजनीति जो करे उसको छोड़ें। इतना ही कहना है। हमारे साथ मौजूद थे कौशल क्रांतिकारी, जिन्होंने बताया कि किसानों की क्या क्या समस्या है, क्या क्या मांग है।